Hello students, today we are going to discuss subtraction of vector. Now students, subtraction of vector हम अगर ये कहें कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली पॉसिबल नहीं होता। इसके रीजन है, रीजन ये है, देखो वेक्टर, कोई भी वेक्टर का कैलकुलेशन अगर हो रहा है तो वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों होना जरूरी है। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन ना एसोसिएटिव फॉलो करता ना कम्यूटेटिव फॉलो करता। दैट्स व्हाई वी कैन से वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट पॉसिबल। बट हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को एक दूसरे नजरिए से हम इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी हमने एडिशन के वे में कन्वर्ट किया है। एडिशन ऑफ वन वेक्टर इनटू नेगेटिव ऑफ, हाँ नेगेटिव वेक्टर के अंदर ऐड तो कर सकते हैं ना, जैसे कि हमें पता है वेक्टर कैन बी नेगेटिव, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव। नेगेटिव वेक्टर, फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज वेक्टर ए, this is vector b by parallelogram law of vector addition. First of all we have to construct a parallelogram on the basis of these two vectors. मतलब ऐसा होता है ना, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आपके दोनों जो वेक्टर्स हैं टेल टू टेल कनेक्टेड हैं तो उनको हम पैरेललोग्राम लॉ से ही हैंडल करेंगे। टेल टू टेल कनेक्टेड है, ओके। और ऐसे देखा जाए तो दोनों के दोनों सिमिलर ही होते, दोनों के दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी बराबर होता है और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर भी बराबर होता है, a प्लस बी। नाउ दिस इज a, दिस इज b। अगर मेरे को अब a माइनस b वेक्टर चाहिए तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, हम a प्लस नेगेटिव ऑफ b ये लिखेंगे। सो a प्लस नेगेटिव ऑफ b अगर इस ज्योमेट्री में मैं देखूं ये एंगल कितना है, थीटा। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ b कितना होगा, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, डजंट मैटर। ये ऐसा, दिस इज नेगेटिव वेक्टर। Now again make a parallelogram on another side also. This is parallelogram। और जो ये वेक्टर है ये है नेगेटिव वेक्टर। अब आपको एंगल देखना है, प्रोजेक्शन इनके बीच का, ये एंगल पूरा 180 रहा होगा, बाकी का 180 डिग्री माइनस थीटा। ये जो थीटा एंगल था इससे बचा हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। नाउ रिजल्टेंट, this is the resultant for a plus b। a plus b के केस में तो ये रिजल्टेंट होना चाहिए था, बट a माइनस b के केस में जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल बदलेगी, है ना। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर आपको a प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट और a माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट के बीच में एंगल पूछे तो आप 90 डिग्री आंसर में लिखेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ओके। नाउ देखिए ये इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है। अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालने को बोले तो इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू रिजल्टेंट वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर हैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जब मैक्सिमम आए, जब मिनिमम आए, मिनिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर दोनों रिजल्टेंट बराबर हैं, जो कि होते हैं रिजल्टेंट,
हाँ, अगर दोनों रिजल्टेंट बराबर, डायरेक्शन बदल जाती है ना, तो बताओ उनके बीच का एंगल कितना होगा। वो एंगल निकालने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। यस, जो चेंज लाना है, देखो डायरेक्शन में चेंज आया, a माइनस बी, मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड होगा। ये देखो, ये जो हम निकालते हैं ना, ये इस तरीके से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। इनमें मैं अगर इन हर एक के ऊपर वेक्टर का साइन ना भी लगाऊं तो चलेगा। क्यों? बिकॉज ए बी आर, दीज आर दी मैग्नीट्यूड ओनली। हमें ये समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन इनमें नहीं है। मतलब ये वेक्टर है बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सिर्फ। अब बिकॉज ये ओनली मैग्नीट्यूड है, दैट्स वाई मैं ए स्क्वेयर बी को यहां पे माइनस बी नहीं लिखूंगा। अंडरस्टैंड? ये चीजें ना आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज सिखाएंगी कि जो ये इस तरीके, देखो दो तरीके होते थे हमारे, एक वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड, एक वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। स्टूडेंट्स को ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये दो मेथड से हम वेक्टर एडिशन क्यों करते हैं। वो कोई दो मेथड नहीं है, एक ही मेथड है। बट एक जो जियोमेट्रिकल मेथड है उसमें हम रिजल्टेंट वेक्टर बताते हैं, जो एनालिटिकल मेथड है उसमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया जाता है। ओके, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब मैं ये क्या निकाल रहा हूं, ये तो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, आर वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ए बी, यहां पे कोई माइनस नहीं लगेगा, बट चेंज आएगा एंगल में 180 डिग्री माइनस थीटा। रिजल्टेंट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट? cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। ओके, दिस इज द रिजल्ट of magnitude of resultant of two vector when subtracted by each other. Now, अगर पूछ ले इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिजल्टेंट किसके रिस्पेक्ट में है। अगर मैं कहूं ए के रिस्पेक्ट में है तो डायरेक्शन ये रही होगी, ये, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है समझना ये चीज। अभी मैं रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक करवाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल ये समझें, जिसके रिस्पेक्ट में होती है ना चीजें, एंगल भी या रिजल्टेंट भी उसी के नजरिए से देखना पड़ता है। और नजरिए से देखना पड़ता है तो मैं अगर मान लो ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो टेंजेंट से एंगल निकाला जाता है वैसे तो, है ना। कैसे निकालते थे हम? बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे। नाउ स्टूडेंट्स, b sin theta is what? b sin theta, देखो b sin थीटा चेंज करके 180 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा इन दिस सिचुएशन। a प्लस बी कॉस थीटा चेंज करके 180 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा, है ना। नाउ देखो, साइन या कोस 180 डिग्री प्लस माइनस हो तो नो चेंज, बट ट्रिग्नोमेट्री की हमारी एक रूल है कि अगर साइन और कोस में 90 डिग्री प्लस माइनस हो तो हम चेंज करते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस थीटा कर देंगे इसको। बट अभी फिलहाल नो चेंज, और चेंज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कोस थीटा। अब मैंने ऊपर देखो, ये प्लस माइनस कैसे हो, वो क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये पूरा 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं ना। अब स्टूडेंट्स देखो, साइन पॉजिटिव होता है कौन से? 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट।
ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो cos तो नेगेटिव होता है ना, cos तो है ही नहीं, साइन और कोसिकेंट है, दैट्स व्हाई मैंने साइन को पॉजिटिव लिख दिया, इसको नेगेटिव लिख दिया। दिस इज tan बीटा एंड tan बीटा इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर आपको बोले कि डायरेक्शन ऑफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इस टाइप से कोई बोले तो यही निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, एक ही बात है। ओके, नाउ देखो, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी एक ही जैसे टॉपिक हैं, इसलिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी को इसी में इंक्लूड करवा के दिखा रहा हूं आपको। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमने पढ़ रखा है पहले भी। कहां पे पढ़ा था? ये टॉपिक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, अभी हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली अगेन दो वेक्टर्स है, मान लो दिस इज first object and this is the velocity of first object VA, this is our second object and this is the velocity of that object VB. now students, अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से अगर डिफाइन करनी आ जाए तो इट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय वन ऑब्जेक्ट with respect to another object। मतलब इंडिपेंडेंट वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेट करके आती है। और यही देखो, हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज ना तो प्योर रेस्ट में होती है ना प्योर मोशन में होती है, एवरीथिंग इज इन रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नाउ स्टूडेंट, जो बैकग्राउंड होता है ना हमारा बैकग्राउंड, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बैकग्राउंड अगर आपको चलता दिख रहा है तो मान लो एक बोर्ड भी खिसकता दिखे तो आपको मैं भी उस डायरेक्शन में मोशन करता दिखूंगा। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक रेल में बैठे हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी रेल है, राइट हैंड साइड में मान लो प्लेटफॉर्म है, तो आप जब प्लेटफॉर्म की तरफ देखोगे, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, आप भी, आपकी रेल भी अभी खड़ी हुई है, बट आप जब लेफ्ट हैंड साइड वाली रेल को देखोगे वो रेल चलती दिखेगी। मान लो आप ऐसे बैठे हो, रेल आपकी उस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वाली रेल, तो आपको क्या फील होगा कि मेरी रेल बैकवर्ड ऐसे जा रही है ना। बट जब आप इंस्टेंटली प्लेटफॉर्म की तरफ देखोगे तो प्लेटफॉर्म रेस्ट पे, दैट्स व्हाई अब आपको फील होगा कि मैं रेस्ट पे हूं। हाँ, ऐसा कई बार हुआ भी होगा आपके साथ कि ऐसे साइड वाली ट्रेन में, साइड वाली कार को चलते हुए देख के, जैसे कि पूरा ट्रैफिक जब रुका हुआ हो, एकदम से कोई साइड वाली कार आगे की तरफ, मान लो रेड लाइट पे या मान लो किसी इंक्लाइंड रोड पे, एकदम से साइड वाली कार आगे की तरफ जाते दिखे ना, एकदम से ऐसे घबराहट सी होती है कि अब तक मेरी कार पीछे जा रही हो, है ना। हुआ होगा आपके साथ भी। कई सिचुएशंस हैं ऐसी जब हमें ऐसा फील होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जैसा फील होता है। वही रिलेटिव वेलोसिटी भी हम देखने वाले हैं। देखो VAB, इसका अलग सेंस है, इसका अलग सेंस है। इसका सेंस है रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। नाउ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A ये है, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि विद रिस्पेक्ट टू का लफड़ा क्या है। अगर आपको दो कार गिवन है, मान लो ये दो कार गिवन है, एक कार दूसरी कार, ये कार है मान लो A, ये कार है B। अगर मैं कहूं दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं
और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। तो कहने का मतलब है आप बी में बैठे हो और आप ए को ऑब्जर्व कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोले, मतलब आप ए वाली कार में बैठे हो और बी वाली कार को ऑब्जर्व कर रहे हो। यही होता है वेलोसिटी विद रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम इनमें डिफरेंस जाने तो ए, ये जो सिंपल वेलोसिटी है, ये भी एक तरह की रिलेटिव वेलोसिटी ही कह सकते हैं हम, क्योंकि उसमें भी हम बैकग्राउंड को रिलेट करते हैं जो कि रेस्ट पे है। इसलिए हम अगर इसी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो क्या आएगा, ग्राउंड तो जीरो पे है ना, जैसा कि हम देखते हैं आम हमारी जिंदगी में ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना, तो हमें ओरिजिनल वेलोसिटी दिखती है। तो यही लॉजिक है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रेस्ट में या प्योर मोशन में नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्ट रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन में ही होते हैं। अब इसका ये तो देखो, अभी समझने वाली बात ये है कि ये जो है, ये मैंने वेक्टर निकाला है, वेक्टर, ओके, ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। किसका रिजल्टेंट वेक्टर? VAB। रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? VAB। यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? ये भी रिजल्टेंट वेक्टर है, ओके, बट ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? VBA। अगर मैं यहां पे मान लो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकाल रहा हूं तो VA माइनस VB करना पड़ेगा। माइनस VB हम कर नहीं सकते, तो B वेक्टर की जो वेलोसिटी है उसका नेगेटिव तो ले सकते हैं, दिस इज, एंड अब इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड किया तो हमें ऐसा पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा। अब इसका रिजल्टेंट कौन होगा? दिस इज द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट है क्या? रिजल्टेंट VAB है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, बीटा एंगल कहां पे लगाऊं? A पे लगाऊं या B पे लगाऊं? जिसके रिस्पेक्ट में चीजें हो रही हैं वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना जाता है, या ऑब्जर्वेशन पार्टिकल ये है। A, B को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि A के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हो रही है, इसलिए बीटा एंगल यहां पे लगेगा। अब मैं दूसरा केस समझाता हूं, ये वाला केस, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू A हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। सॉरी, हम थोड़ा सा गलत चले गए, बिकॉज ये B के रिस्पेक्ट में चल रहा था, इसलिए ये एंगल रहेगा हमारा बीटा एंगल, ओके। जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के ऊपर हम एंगल लगाएंगे। सिमिलरली अगर VA निकालना चाहते हैं, ऐसे VA के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो सेम नेगेटिव वेक्टर मानो इसका भी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू A नेगेटिव वेक्टर मान लीजिए है -VA, ओके, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। नाउ ये पैरेललोग्राम आप इस साइड से ड्रॉ करोगे और इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, और ये रिजल्टेंट कितना है, कौन है ये है VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। मतलब आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि अगर A B को ऑब्जर्व करे तो कुछ और है, अगर B A को ऑब्जर्व करे तो कुछ और है। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये कुछ और निकल के आ रही है। अब एंगल की बात करते हैं, इस रिजल्टेंट का एंगल या फिर इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। एंगल का मतलब एक तरह से, जैसे कि मैंने यहां पे अभी रिजल्टेंट लिखवाया था थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि रिजल्टेंट का जो एंगल मैं निकाल रहा हूं वो एक तरह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकल रही है। और अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकल रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्शन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी के तो रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालूंगा, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो ऑब्जर्व कौन है? विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये एंगल होगा आपकी बार, ये एंगल बीटा, ओके। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल आ रही है। अब देखें, ये तो था वेक्टर, ये भी है वेक्टर, बट वेक्टर का रिजल्टेंट तो निकालो भाई। वेक्टर का रिजल्टेंट A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB cos थीटा, ऐसा।
देखिए ये था इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये कितना रहा होगा। अब आई बारी एंगल की। इन दोनों के बीच का एंगल, रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल कितना रहा होगा, ये एंगल, सॉरी हाँ ये पूरा एंगल, ये BA और माइनस BB के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पे हम वही 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, और जब इसको हम सोल्व करके लाएंगे तो ये एंगल निकल के आएगा -1 माइनस कोस थीटा है ना, VB स्क्वायर माइनस 2, अभी निकाला तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए ये माइनस है, अदरवाइज अगर इसकी जगह पे साइन होता ना तो ये प्लस भी होता। रिजल्टेंट ये, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब VBA रिजल्टेंट कितना होगा इसका, एक बार ऑब्जर्व करके देखिए। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये पूरा एंगल है, एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, मतलब ये 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। मतलब कहने का है, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट VAB और VBA दोनों का ही सेम रिजल्टेंट है। मैंने ना यहां पे वेक्टर लगाया ना यहां पे वेक्टर लगाया, मतलब क्या है इसका मतलब ये है, ये मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने, डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन निकाली, यहां पे वेक्टर लगाया मैंने। इन दोनों केसेस में मैंने वेक्टर लगाया बिकॉज ये मैंने डायरेक्शन निकाली, दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। ये आपको समझना है बच्चे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट में और जियोमेट्रिकल ट्रीटमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, अब नहीं कंफ्यूज होना। जियोमेट्रिकल ट्रीटमेंट क्या है, जियोमेट्रिकल ट्रीटमेंट उसको, उसके वेक्टर को समझाना है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, बट एनालिटिकल है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन कैसे निकालें, अब डायरेक्शन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी दोनों केसेस में। दोनों केसेस में क्या प्रॉब्लम होगी, देखो बीटा, यहां पे बीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, दिख रहा है, सामने वाला एंगल VA, दिस इज परपेंडिकुलर, तो वैसे कोई है नहीं यहां पे, वो वाला केस अब नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बट B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा, ये लगाते थे ना बस हम। तो B sin थीटा, B कौन है, A कौन है, और देखो ये मान लो A था, ये B था, तो जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, B के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यहां पे B के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो हम ये यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली ये जो दोनों रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन है वो अब अलग अलग है। हाँ, VB साइन 180 डिग्री माइनस थीटा एंड VA माइनस VB कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा को, ये माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और यहां पे ऐसा tan बीटा, अगर बीटा निकालना हो तो फिर अगेन ये जो है इनवर्स होके राइट हैंड साइड में चला जाएगा, वो आ गया हमारा बीटा। ओके, अब एक और केस से मैं आपको इसी लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूं, सब्ट्रैक्शन। ये तो था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का केस। देखो इन पे बेस्ड मैं जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको दूसरी वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको लॉजिक्स कंप्लीट करवा रहा हूं, ये थ्योरी डेरिवेशन बेस्ड वीडियो है। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन, ये करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन, ये भी बहुत, रेन एंड अम्ब्रेला केस बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। अब ये आपको किस तरह से करना है, देखो अगेन ये करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सिस सिस्टम निकाल ले। रेन एंड विंड केस के में भी यही आ जाता है, बट आपको जब रेन बोलेगा, पर्टिकुलर रेन, तो ऑब्वियसली आप रेन की वेलोसिटी इस एक्सिस के अलोंग ऐसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, यही लेनी है हर बार, वेलोसिटी ऑफ रेन। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन आप कोई भी चेंज कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है मैन, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तो हम हरदम लेते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेके देखते हैं।
दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अगर अब देखो नजरिया फिर से हमें वही देखना है जो मैं अभी दो जो टॉपिक्स करवाए हैं आपको उनके बेसिस पे वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो आदमी जब चल रहा है तो वो आदमी रेन को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ ये हमें अभी देखना है। वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर मैं इसको रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल मेथड देखूं तो ये होगा या नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, बिल्कुल होगा अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल मेथड। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप फिर कंफ्यूज ना हो कि जियोमेट्रिकल क्या है, एनालिटिकल क्या है। अब अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल मेथड इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं, बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिप्रेजेंट तो करो भाई इसमें VR माइनस VM, VR माइनस VM, VR तो एज इट इज चलेगा, VM का माइनस करो आप, दिस इज माइनस VM है ना, बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर रखना है, मैग्नीट्यूड में बराबर रखना है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, यहां पे कर लेते हैं, दिस इज माइनस VM, ओके, दिस इज VR। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बिकॉज 90 डिग्री, इस केस में ये बहुत अच्छी चीज है, ये 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना भी आसान, रिजल्टेंट की प्रोजेक्शन निकालनी भी आसान। देखो 90 डिग्री पे होते हैं, दैट्स व्हाई ऐसा पैरेललोग्राम बनाया, ज्यादा कुछ नहीं किया, बट मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पैरेललोग्राम के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन के रिस्पेक्ट में निकाली है रेन की वेलोसिटी, मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकाली है। तो या तो इस एंगल को आप, ये है ना ओरिजिनल, ऐसे करो क्योंकि ओरिजिनल आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, और वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिसकी वेलोसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एग्जैक्टली थीटा उसी के ऊपर लगेगा, ये थीटा। अभी अभी मैंने यही समझाया है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन यही थी ना, वेलोसिटी ऑफ रेन, उसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, वही है वेलोसिटी ऑफ रेन अभी भी, है ना, ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे। हाँ जी, तो थीटा ये है, तो इसी का वर्टिकल अपोजिट यहां पे रहा होगा थीटा। ये क्या है, ये एक तरह से मैं बीटा बना रहा हूं, बार बार आप थीटा हमने जो समझा था वो यहां पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये 90 डिग्री है एंगल, है ना, इन दोनों के बीच का। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालूं इसके केस में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो क्या निकलेगा बच्चों, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड VRM से रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर साइन हम कहीं पे भी नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज जस्ट ए मैग्नीट्यूड। ओके, A स्क्वेयर प्लस B, अच्छा ये माइनस VM है, यहां पे भी माइनस VM नहीं लिखोगे बिकॉज मैग्नीट्यूड उतना ही है। नेगेटिव वेक्टर समझ रहे हो ना, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन हमें यहाँ पे थोड़ी ना इंक्लूड करवानी है, ये सिर्फ स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो 2VRVM cos क्या लिखना है, अब यहां पे वही cos 180 डिग्री माइनस थीटा करते थे, बट ये देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यहां पे 90 डिग्री है। बेशक आप cos 180 डिग्री माइनस थीटा कर लो, थीटा यहां पे 90 डिग्री है ना। सो cos 180 डिग्री माइनस 90 करोगे, इतना बड़ा लेके आओगे, यहाँ पे डायरेक्ट करो cos 90 विच इज 0। सो VR स्क्वेयर प्लस VM स्क्वेयर पूरा 0। बचा क्या, रिजल्टेंट का जो, अब देखो एंगल भी निकालेंगे, ये तो आसान सा तरीका है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, ये आपको समझना जरूरी है। इसके बाद डायरेक्शन निकालनी है हमको, डायरेक्शन टू फाइंड, और एक और चीज ये ध्यान रखें, जो मैं यहां पे निकालूंगा टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट थोड़ा समझो और अब दिमाग पे जोर डालो,
हम निकाल कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब आदमी रेन को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसे आदमी रेन को ऑब्जर्व करेगा ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन में दे रखा हो कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में सेट करके रखे, तो ऑब्वियसली वो अगर रेन को इस एंगल पे आते हुए ऑब्जर्व करेगा तो अपनी अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में ऐसे एडजस्ट करेगा, ऐसे रखेगा तो भीग जाएगा, है ना, क्योंकि आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन ऐसे आ रही है। तो अब टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगेन स्टूडेंट्स tan बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट which is perpendicular by base, पर यहां तो लगा सकते हैं ना, या b by a लगा लो, एक ही बात है, b by a लगा लो, b वेलोसिटी ऑफ, ये क्या था, ये समझ में आ रही बात, vm, माइनस नहीं लगाना, एनालिटिकल मेथड में कहीं भी माइनस वर्ड यूज नहीं करना, ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द रिजल्टेंट प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vm माइनस Vr, दिस इज द प्रोजेक्शन। और यही आपको क्या यूज करना है, यही एक्सप्रेशन कब यूज करना है, जब आप अम्ब्रेला की प्रोजेक्शन में आप अगर बोले कि वो आदमी किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखे कि सेफली उस रेन में से, मतलब भीगे ना, बिना भीगे उस रेन में से निकल जाए, तो यही प्रोजेक्शन उस अम्ब्रेला की होनी है। Okay, so students, this is all about subtraction of vector. Okay, अगर इसमें कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, हम उस डाउट को 100% कोशिश करेंगे रिएक्ट करें आपके डाउट पे। थैंक यू। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।